हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी एंड आज आप सभी के बीच में लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अक्सर आप लोग को परेशानी में डालता है एंड विच यूजुअली क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स की सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। मेरे पास कई बार सवाल भी आए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर इनके बीच का डिफरेंस समझा दीजिए, बिकॉज हिंदी में अगर हम देखें तो दोनों ही शब्दों को दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह। भले वो रेफरेंडम हो चाहे प्लेबिसाइड हो, बोथ ऑफ देम आर दे आर टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है ये, ठीक है, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। सो आज मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि असलियत में डिफरेंस क्या होता है रेफरेंडम में, प्लेबिसाइड में। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई क्लास मिस ना हो। मेरी क्लासेस के टाइमिंग भी यहाँ लिखे हैं और ये टेक्स्ट बुक टीम का नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं कोर्सेज वगैरह के लिए। क्लासेस के टाइमिंग में एक छोटा चेंज है, 8:30 PM शाम वाली जो आपकी फ्री क्लास है उसको 8:30 PM कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रेफरेंडम और बेसिकली प्लेबिसाइड में डिफरेंस क्या होता है। बट उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आज आपका जो है संडे को, मतलब आज टुडे 14 मई को, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब एक महा मैराथन भी रखा गया है। आज शाम 5 बजे से स्टार्ट होगा, 11 बजे तक चलेगा, रात 11 बजे तक चलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी का कंप्लीट महा रिवीजन, 6 घंटे का मैराथन, ठीक है। आप सभी आएंगे तभी बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। चलिए सो हम बात करते हैं रेफरेंडम और प्लेबिसाइड। वैसे देखा जाए बोथ ऑफ देम आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रयास करने के दोनों तंत्र है। रेफरेंडम में भी यस और नो का ऑप्शन होता है, प्लेबिसाइड में भी यस और नो होता है। तो ऑन दैट नोट वी कैन से दे आर सिमिलर, ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, ओके। ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है, ओके, ऑन द प्रोसीजरल एस्पेक्ट दे आर सिमिलर, ओके। प्रक्रिया के आधार पे वो सिमिलर है, बट देयर नेचर, देयर कॉन्टेक्स्ट, देयर लीगैलिटी इज डिफरेंट, ओके। सो अगर प्रक्रिया की बात करें दोनों एक से ही हैं, ठीक है। दोनों में जनता से पूछते हैं कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, यस और नो, ओके। यू आस्क द पीपल अबाउट देयर व्यूज, ओके। दोनों में पूछा जाता है, जनता से पूछ लिया जाता है, जनमत ले लेता है। यू आस्क अबाउट द पीपल्स व्यू, ओके फाइन। नाउ बट प्रक्रिया तो सेम है, बट उसके इंटेंट जो है, उसके ऑब्जेक्टिव जो है, उसके रिजल्ट जो है, ओके, दे वेरीज, ओके। द रिजल्ट ऑफ प्लेबिसाइड एंड रिजल्ट ऑफ रेफरेंडम, द लीगैलिटी ऑफ प्लेबिसाइड एंड लीगैलिटी ऑफ रेफरेंडम, दे वेरीज, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर डिफरेंस। सो ऑन द वन हैंड, referendum is process by which government refer to any issue of the public importance including the constitutional amendment, okay। संविधान संशोधन करना हो या फिर कोई सरकारी बड़ा मुद्दा है जो सार्वजनिक हित से संबंधित है, ओके, any important issue of public importance and constitutional amendment to the people, referendum gives the option of accepting or rejecting the policy of any policy, as well as it extend to the platform for the voters to directly express their। तो यहाँ रेफरेंडम में ऑप्शन है एक्सप्रेस, बेसिकली सिलेक्टिंग एक्सेप्टिंग, और बट यहाँ प्लेबिसाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे इज द वोट ऑन द क्वेश्चन गिवन टू द टर्म implies that a change of in sovereignty। it means कि यूजुअली जब आप देश में क्या संविधान ही टोटल बदलना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी देश को विभाजन कर रहे हैं, कोई नया देश बना रहे हैं, ओके, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू सेपरेट कंट्री विद इन अ कंट्री, और लेट्स से सेपरेटिंग अ स्टेट, that kind of thing plebiscite is used, okay। उस केस में plebiscite को यूज करते हैं, okay। it carries out on the basis of obtaining advisory and recommendation which has no link with the constitutional obligation। मतलब यहां पे प्लेबिसाइड करवाने में सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन नहीं है। यहां पे फिर भी एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट यहां पे there is no political obligation, okay। a government can accept a plebiscite or reject a plebiscite, okay। प्लेबिसाइड करवाया, सरकार उसको माने ना माने, that's a totally a different thing, okay। so is one टाइम अफेयर व्हेन पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू। एक बार होता है, ठीक है, बार बार नहीं प्लेबिसाइड होता। रेफरेंडम कभी भी, रेफरेंडम आप साल में 4 बार करवा लीजिए, साल में 1 बार, 10 साल में 5 बार, डिपेंड करता है कि व्हाट एवर काइंड ऑफ इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस आर कमिंग इन फ्रंट, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे। आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर टेबल चार्ट, ओके, जिससे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइड में बहुत एग्जैक्टली ऑन द बेस ऑफ लीगैलिटी क्या डिफरेंस है। ये तो बेसिक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा आपको समझ में यहाँ पे आएगा नहीं। बट उससे पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक का अभी एक बहुत अच्छा सेल चल रहा है, मतलब मदर्स डे सेल इस पे चल रहा है, जो कि 14 तक अवेलेबल है, ठीक है। 13 से लेके 14 मई तक, मतलब आज आखिरी दिन है। तो जिसको भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आके प्रिपरेशन करनी है, वो अभी 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सिर्फ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है आपको मिल रहा है, और उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है। बाकी आप इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा तो आपको सपोर्ट टीम जो है वहां से आपको
इस डिस्काउंट कूपन प्राइस पे बेसिकली जो है यूरिसनेट का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी जो भी फर्दर हेल्प है उसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। तो मदर्स डे के उपलक्ष्य पे टेक्स्टबुक आपको दे रहा है एक स्पेशल ऑफर, तो उस ऑफर का उपयोग कर लीजिएगा। जिसको भी यूरिसनेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें आप क्रैश कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स, पेपर 1, पेपर 2, मॉक टेस्ट सब कुछ कर सकते हैं 2 महीने तक, और उससे ज्यादा भी। अगर आप उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अकॉर्डिंगली सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, चलिए। हाँ, सो हम बात कर रहे थे डिफरेंसेस की। रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड में डिफरेंसेस क्या क्या आ जाते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यूजुअली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द रिजल्ट। सरकार के ऊपर ये आमतौर पर परिणाम जो है बाध्य होता है, कि सरकार बाध्य होती है कि आपने अगर रेफरेंडम लिया तो आपको उसको फॉलो करना है। नॉट नेसेसरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट। ओके, यहां पे सरकार के ऊपर बाध्य नहीं होता है। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस। रेफरेंडम में बाध्यता है, यहां बाध्यता नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूज मेजरली फॉर द न्यू लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, संविधान संशोधन और नए लॉ, कोई नया मुद्दा है, नया लॉ बनाना, उसमें रेफरेंडम। बट यूज टू गेट पब्लिक ओपिनियन ऑन ए कॉन्ट्रोवर्शियल और डिविजिव इशू। कोई कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, जैसे अभी मैं उसके एग्जांपल भी दूंगा। फॉर इंस्टेंट, अ कंट्री may hold a plebiscite to seek public views on whether to build a new airport, negotiate a peace deal with the rebel group or not. These kind of things. Okay, fine. Or for example, a country, यहाँ पे referendum आएंगे, for a country hold a referendum to decide whether to leave European Union, change the electoral system, legalize same-sex marriage. Okay, these kind of issues. Okay, so these are big issues. Okay, so इन पे referendum और बाकी जो ऐसे कुछ सोवरेनिटी के मैटर है, ठीक है, जहां पे संप्रभुता की बात आ रही है, आप किसी दूसरे राज्य से संबंध बना रहे हैं, टूट रहा है राज्य, इन सब मुद्दों में अक्सर जो है प्लेबिसाइड करवाया जाता है। हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। परिणाम जो है यहाँ पे अनिवार्य होता है, बाध्य होता है, सॉरी बाध्य नहीं होता, यहाँ बाध्य होगा। यहाँ पे कानून या फिर संविधान संशोधन के मुद्दे में इसको उपयोग किया जाता है। यहाँ पे विवादास्पद जो मुद्दे हैं या फिर विभाजनकारी जो मुद्दे हैं जिस पर समाज बटा हुआ है, ओके, द सोसाइटी, द कंट्री इज डिवाइडेड ऑन द इशू, प्लेबिसाइड इज यूज्ड। ओके, वहां पे प्लेबिसाइड यूज करेंगे। ठीक है, फाइन। चलिए, अब इसका मैं जरा आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे रेफरेंडम के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जैसे ब्री-एग्जिट हुआ, वो एक रेफरेंडम था। सेम सेक्स मैरिज पे रेफरेंडम जो हुआ 2015 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेफरेंडम। ओके, सो ये अलग अलग, ये है एग्जांपल आपके रेफरेंडम के। उसके विपरीत अगर हम बात करते हैं प्लेबिसाइड के एग्जांपल, सो स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम। स्कॉटिश, यहां पे देखिए रेफरेंडम किस लिए था, कि स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना। ओके, सो प्लेबिसाइड, दिस इज व्हाट प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड में अक्सर, जैसे कि यू मस्ट रिमेंबर देयर वाज आल्सो आइडिया ऑफ प्लेबिसाइड इन कश्मीर। कश्मीर में भी प्लेबिसाइड करवाने की बात आई थी कि कश्मीर में हम प्लेबिसाइड करवाएंगे कि कश्मीर भारत में रहेगा कि अब बेसिकली पाकिस्तान में जाएगा। सो दोस काइंड ऑफ, दैट इज समथिंग। सो प्लेबिसाइड इज डन इन द दीस काइंड ऑफ टेरिटोरियल इश्यूज, बाउंड्री इश्यूज मैटर्स। ओके, जब भी कुछ जमीनी मामला है, डिवीजन का मामला है, नए देश बनाने का मामला है, वहां पे अक्सर प्लेबिसाइड करवाया जाता है। The referendum asks the citizen whether they want the Scotland to be independent country or not. Okay, स्कॉटलैंड, तो ये बेसिकली आपका प्लेबिसाइड का एग्जांपल हुआ। ठीक है, इसको हम प्लेबिसाइड बोलेंगे। Constitutional reform, basically plebiscite. In 2022, Chile held a plebiscite on the constitutional reforms also. Then Olympic bid plebiscite, कि हम ओलंपिक के लिए जाएं कि नहीं जाएं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ कि भाई हम ओलंपिक करवाएं कि नहीं कर पाए, जनता से पूछा गया कि भाई आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो दैट इज प्लेबिसाइड। ओके, फाइन। सो ऑल्दो ओवरऑल देयर वे ऑफ डूइंग इज सेम, उनका कार्य करने का तरीका, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस अंतर यह था कि बाइंडिंगनेस। ओके, मेजर डिफरेंस अगर आप देखें, सो नेचर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रक्रिया भी सिमिलर है, नेचर भी सिमिलर है, प्रकृति भी सिमिलर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बाइंडिंग होता है यहाँ पे नॉन बाइंडिंग होता है। ये सबसे मेन डिफरेंस है जो यूजुअली आइडेंटिफाई होता है। बट अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्लेबिसाइड एंड रेफरेंडम, दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर दैट कि इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी कंट्री कि व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी दैट दे आर यूजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर देश अपने हिसाब से अलग अलग शब्द उपयोग करता है। कोई रेफरेंडम बोलता है, कोई प्लेबिसाइड बोलता है, कभी कभी संवैधानिक मुद्दों के लिए प्लेबिसाइड शब्द उपयोग कर लेते हैं, कभी कभी बेसिकली सोवरेनिटी के मुद्दों के लिए भी, संप्रभुता के मुद्दों के लिए भी रेफरेंडम वर्ड उपयोग कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव सीन, दिस इज बेसिकली अ प्लेबिसाइड। ओके, स्कॉटलैंड ने जो इंडिपेंडेंस की बात की वो प्लेबिसाइड था, बट दे हैव यूज्ड द वर्ड रेफरेंडम। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री। ओके, मेजरली आप बस इतना रख सकते हैं कि बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सेम विथ माइनर डिफरेंसेस। ओके, ऑलमोस्ट सेम ही बात है, बट डिफरेंस इतना सा है कि एक लीगली बाइंडिंग है, एक लीगली बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, फाइन, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ओके, आई होप कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। सो वंस अगेन, मदर्स डे सेल इज अवेलेबल हियर, सो बस इस सिलेक्शन सेल का उपयोग कीजिए।
मेरा कूपन कोड यूज कीजिए प्रद्युमन टी एंड फटाफट डिस्काउंट पाके आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी सपोर्ट चाहिए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सपोर्ट टीम विल बी हेल्पिंग यू। ओके फाइन, चलिए, सो आई होप कि यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। विल मीट यू अगेन एट sharp 5 PM only on Textbook Super Coaching platform YouTube channel for the महा मैराथन सेशन। ओके, तो 5 बजे आप सभी को महा मैराथन सेशन के लिए मिलूंगा, तैयारी कर लीजिए। आज होने वाला है धमाका धमाका 6 घंटे का, ठीक है। तो 6 घंटे के धमाके के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।